अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में किन मकसद के लिए आए हैं, आपने शादियाँ 11 की हैं, वजह क्या है, आपकी बीवियाँ कितनी है, आपने किन मकासद के तहत आपने शादियाँ की है, ये सारा कुछ अपने बच्चियों को बताने की ज़रूरत है। मुसलमानों को भी पता नहीं है कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का प्यारे आका से रिश्ता क्या था, पैगंबर की शादी किस उम्र में हज़रत आयशा से हुई है, रुखसती कब हुई है, ये हमें और आपको भी पता नहीं है। ये सारा कुछ सीखने की समझने की ज़रूरत है। प्यारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही एक सहारा है। कल क़यामत का दिन होगा, मैदान क़यामत में मैदान महशर होगा, वहाँ तमाम लोग जमा होंगे। हज़रत 1,24,000 अम्बिया तमाम के तमाम जमा होंगे, तमाम सहाबा जमा होंगे, बुजुर्ग जमा होंगे, असफिया जमा होंगे, अतकिया जमा होंगे, तमाम लोग जमा होंगे और हौदे कौसर प्यारे आका अपने हाथों से पिला रहे होंगे। अगर उस वक्त पूछ दिया, अगर उस वक्त ये कह दिया कि मेरे शान में गुस्ताखी हुई थी, तुमने मेरे लिए क्या किया, मुझे नाज़ेबा हरकत किए थे, मेरी बीवी के बारे में, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के बारे में लोगों ने, मुनाफिकों ने, गुस्ताखे रसूल ने नाज़ेबा जुमलात कहे थे, तुमने क्या किया है। उस वक्त आप किस मुंह से पैगंबर का, आप किस रुख से पैगंबर के आप सामना करेंगे, आप किस मुंह से उस आका का दीदार करेंगे। अगर पूछ दिया गया है तो फिर क्या होगा। इसलिए हमें हमारी हैसियत के मुताबिक हमें और आपको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है और दुश्मनाने इस्लाम को बता देना है। इसकी सज़ा हम ये देखना चाहते हैं। हम जो है जेल के सलाखों के पीछे उस गुस्ताख रसूल, उस मलऊना को हम देखना चाहते हैं। चाहे वो लड़का हो या वो लड़की हो, उसका नाम लेना भी हम पसंद नहीं करते हैं, उस कुतिया का नाम भी हम लेना पसंद नहीं करते हैं जिसने पैगंबर की शान में आज 10 दिन गुजरे हैं, उसने गुस्ताखी की है और फिर वो दनदनाते फिर रही है, उसे कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। हमें और आपको सड़कों पे आना है और एहतिजाज करना है और ये बावर कराना है हम सोए हुए नहीं है, हम अपने पैगंबर के खातिर हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें गुस्ताखे रसूल की सज़ा, उसका सर तन से जुदा चाहिए, उसको जेल के सलाखों के पीछे हम देखना चाहते हैं और हम कुछ नहीं चाहते हैं। प्यारे आका की हमने आपको बताया पैगंबर की ज़िंदगी में गुस्ताखी की है काब बिन अशरफ ने, उसकी सज़ा पैगंबर के सामने उसका सर ला करके रख दिया गया है। आओ ज़रा एक जुमला और मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप मक्कतुल मुकर्रमा फतह करने के बाद आप जब जाते हैं, आप फाते बन कर जाते हैं, आप लीडर अरकायद बन करके जाते हैं, अपनी उठनी पर सवार है और आप मक्का पहुँचते हैं और आपने ऐलान किया है अगर कोई शख्स मक्का में दाखिल हो गया उसे भी अमन है। मन दखला दार अबी सुफियाना फहुव आमिन। अगर कोई शख्स अब्दुल्ला बिन हज़रत सुफियान बिन मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में अगर कोई दाखिल हो गया आज उसे भी अमन है। अगर आज किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया है उसे भी अमन है। अगर आज किसी ने कुंडी लगा दी आज उसे भी अमन है। आज सारे लोगों को मैं अमन देना चाहता हूँ, लेकिन एक शख्स गुस्ताखे रसूल आया। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, ये गुस्ताखे रसूल आया है, उसका नाम अब्दुल्ला बिन खतल था, ये गुस्ताखे रसूल था। इमाम बुखारी फरमाते हैं वकाना यस्ततिरु बिइस्तारिल काबती, अब्दुल्ला बिन खतल ये गुस्ताखी करने वाला ये पर्दा को पकड़ करके काबतुल्ला के दीवार में चिमटा हुआ था, अपने आप को छुपा रहा था, दरो दीवार से वो चिमट करके वो चिमट रहा था ताकि पता ना चले। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, ये गुस्ताखे रसूल ये दीवार पकड़ रहा है, ये काबा के दरवाज़ों में छुपना चाहता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया उक़्तुलूहु हुनाका, उसे वहीं कत्ल कर दो, उसका सर कलम कर दो। ये गुस्ताखी रसूल का ये सज़ा पैगंबर ने दिया है
ہے, پیغمبر نے امت کو بتا دیا ہے. حضرت امام مالک بن انس رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا اگر نبی کی شان میں گستاخی ہو جائے, نبی کے شان میں نازیبا جملات کہے جائے, کیا کرنا چاہیے؟ امام حضرت مالک بن انس نے فرمایا کہ اس کا سر قلم کر دینا چاہیے, اس کا سر تن سے جدا کر دینا چاہیے. لوگوں نے پوچھا اگر ایسا نہ ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا ان لوگوں کو دنیا میں رہنے کا, زمین میں رہنے کا حقدار نہیں ہے کہ تمہارے نبی کے شان میں گستاخی ہو اور تم آرام سے چائے پیتے رہو, آرام سے ہائے ہوئی کی ہلہ کرتے رہو, آرام سے پھر تم دکانوں اور مارکیٹوں کی زینت بنتے رہو. تمہارے نبی کی شان میں گستاخی ہو اور تم فلمیں دیکھتے رہو, تمہارے نبی کی شان میں گستاخی ہو اور تم تمام خرافات کو کرتے رہو. امام مالک نے فرمایا اس کو دنیا میں رہنے کا حقدار نہیں ہے, اسے مر جانا چاہیے. ہمیں یہ سبق ملتا ہے گستاخ رسول کی سزا ایک ہونی چاہیے. ہمارا دل بھی صدمہ بہت ہے, ہمیں بھی سکون نہیں ہے پیارے آقا کی شان میں گستاخی ہو اور ہم آرام سے ہمیں نیند آ جائے, آرام سے ہم کھانے پینے میں نہ کوئی مزہ ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے جب تک کہ اس گستاخ رسول کی سزا نہ مل جائے. ہمیں اور آپ کو بھی سکون نہیں آنا چاہیے. اسی لیے آج کا موضوع میں نے یہ رکھا ہے گستاخ رسول کے بارے میں ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے. ایک واقعہ اور میں آپ کو نقل کرتا ہوں. جب ہندوستان اور ملک پاکستان جب ایک تھا, ایک شخص تھا, اس نے نبی کے شان میں گستاخی کی ہے, اس کا نام راج پال تھا. جب یہ دونوں ملک ایک تھے, ہندوستان اور پاکستان کا بٹوارا نہیں ہوا تھا, چنانچہ ایک شخص نے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرقدہ نے ایک اسٹیج پر انہوں نے واعظ کی, تقریر کیا, لوگوں سے یہ کہا کہ میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں, مجمع سے یہ خطاب کر کے کہا لوگوں تمہارے نبی کے شان میں گستاخی کی جا رہی ہے, تمہارے نبی کے شان میں نازیبا حرکات کیے جا رہے ہیں. چنانچہ اس مجمع میں نمازی بھی تھا, حاجی بھی تھا اور وقت کے علماء بھی تھے, تمام لوگ موجود تھے, تہجد گزار بھی تھے, مفتی